किसान भाइयों, अगर आप अपने गन्ने की खेती में सिर्फ एक परिवर्तन कर लें तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगले ही वर्ष से आपके उत्पादन का ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो अब घटता जा रहा है वो है बुआई के समय में परिवर्तन। किसान साथियों, सितंबर अक्टूबर में गन्ना बुआई करना शुरू करो, चाहे आप किसी भी विधि से बुआई करते हो, 28 इंच हो, ट्रेंच हो, कोई भी दूरी हो। सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाना शुरू करो सारा का सारा। और उधर फरवरी के लास्ट से लेके मार्च के लास्ट तक सिर्फ ये 2 समय पकड़ लो और कुछ ना बदलो। गेहूं के बाद का गन्ना लगाना बंद करो किसान भाइयों। उन सब खेतों में आप हरी खाद की बुआई करें और किसान भाइयों 3-4 महीने तक अपने खेतों में अच्छी जुताई करें, कूड़ी का खाद डाल लें, जैविक कंटेंट बढ़ाए, कार्बन पे ध्यान दें किसान भाइयों। और फिर उन खेतों में सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाना शुरू करो किसान भाइयों। देखना, सिर्फ ये एक परिवर्तन कर लो, आपकी खेती की दिशा और दिशा अगले ही साल से बदलनी शुरू हो जाएगी। किसान साथियों, अब हो क्या रहा है कि ना तो हमारे खेतों को बिल्कुल भी आराम मिल रहा, लगातार हम उन्हीं खेतों में गन्ना गेहूं करते जा रहे, जिस वजह से हमारी मिट्टी में भी बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई। बहुत जल्दी बीमारी पकड़ती है फसल इसी कारण से। किसान भाइयों, मिट्टी की कमजोरी के कारण हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ रही। गन्ना बुआई में ये सिर्फ एक परिवर्तन हमारे गन्ने की खेती के ग्राफ को बिल्कुल बदल देगा। जब हम गेहूं के बाद गन्ना लगाना बंद कर देंगे, हमारी मिट्टी को रीस्टार्ट होने का टाइम मिलेगा, उत्पादन लागत कम आएगी। सितंबर अक्टूबर के गन्ने को समय ज्यादा मिल जाता है किसान भाई, वो थोड़े खाद में ही बहुत अच्छा उत्पादन आपको दे के जाएगा। उधर आप फरवरी के लास्ट से मार्च के लास्ट तक केवल अगेता गन्ना लगाएंगे तो सारा गन्ना आपका अगेता होगा। किसान भाइयों, गन्ना घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिट्टी में जान बन जाएगी तो बीमारियां कम लगेंगी। तो किसान साथियों, सिर्फ ये समय परिवर्तन करने से गन्ने का जो उत्पादन है वो बढ़ना तय है। आप किसी भी विधि से किसान भाइयों गन्ने की खेती करते हो, वो चाहे गन्ने की खेती के लिए मान लो, चाहे हमारी मिट्टी को रीस्टार्ट करने के लिए मान लो, हमें इससे केवल फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।